ओमकार न्यूज में स्वागत है। आप सभी को संवत 2079 नव वर्ष मंगलमय हो। आज हम चर्चा करेंगे मंत्र विज्ञान पर। मंत्र में मंत्र यंत्र है, मंत्र यंत्र है, इसको कैसे साबित किया जाए। मंत्र में शक्तियां छिपी हुई है। मंत्र विज्ञान की वास्तविकता को कैसे परिभाषित करते हैं। इसकी एक परिभाषा है मननात् जायते इति। मंत्र विज्ञान जिनके मनन से एवं अपने में जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है वही मंत्र है। इसी तरह जिसके उच्चारण से या बोलने से हमारे समस्त कार्य पूरे हो जाएं यही मंत्र है। मंत्र विज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पवन शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक शर्मा जी और मुंबई से नीरज तिवारी जी। हम इस बात पर चर्चा करेंगे नीरज जी कि मंत्र विज्ञान, मंत्र को हम किस तरह से लेते हैं। एक छोटी सी मंत्र 2.5 अक्षर का मंत्र कहा जाता है, वह आपको ज्ञान उपलब्ध करा दे, वह ज्ञान से आप तत्व ज्ञान तक चले जाएं। इसको आप कैसे दर्शाते हैं नीरज जी। ये मंत्र हम अगर बात करें तो एक आवाज, एक साउंड है। और अगर आपने गौर किया हो, पढ़ा हो तो नासा भी कहता है कि सूरज से एक जो ध्वनि निकलती है वो ओम की होती है। तो मंत्र जो है आपके शरीर पे प्रभाव जो डालते हैं, अगर आप उनका सही तरीके से उच्चारण करते हैं, सही वक्त पे करते हैं, तो मंत्र जो है आपको कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक लेके जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ आप सही तरीके से चलें तब। विवेक शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए आज हम जानने और पूछने की तैयारी में नहीं, हम लोग अपने अपने ज्ञान को इसमें लोगों को बताएंगे कि मंत्र एक शब्दों का सुंदर संगठन है। इसको किस तरह से हम देखते हैं और लोगों को क्या जानना चाहिए। आजकल बाजार भाव बहुत है, हर तरह के निवारण के लिए एक मंत्र दे दिया जाता है, आपको धन होगा, संपत्ति होगा, बेटा होगा, ये होगा, वो होगा। उसमें हम ना पढ़ के इसको सही आकलन कैसे किया जाए। देखिए सर, मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो मंत्र है वो मंत्र के उच्चारण से सिर्फ ये ध्वनि तो जो दूषित है वो तो होती है स्वच्छ, उसके साथ साथ आपकी मन की जो इंद्रियां हैं उनको सुकून मिलता है। और इंद्रियों के साथ आप कई पहलुओं को देख सकते हैं, जैसे कि आपकी खुद की संतुष्टि और आपके खुद के अंदर जो नेगेटिविटी शरीर के अंदर जो रहती है कहीं ना कहीं इनसे ही रिलेटिव रहती है, सबके लिए एक पॉजिटिविटी होता है। हम चलते हैं पवन शर्मा जी के पास। शास्त्री जी हैं, हम लोगों को अच्छे मंत्र के बारे में बताएंगे। एक सबसे बड़ा चीज है पवन शर्मा जी, शुद्ध उच्चारण। मंत्र का शुद्ध उच्चारण सबसे मुख्य बात है और श्रद्धा के साथ मन को शांत करके एकाग्रचित होकर जो मंत्र का जाप करता है उसको सिद्धि प्राप्त होती है या तत्व ज्ञान का दर्शन होता है। जो भी जिसका जो अपना लेवल है उस लेवल में जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा इसको किस विधि पूर्वक से करना चाहिए और क्या इसके नियम है। जी, पहले तो भगवान शिव का जयकारा लगा लेंगे। बोले भगवान काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कहा गया है, आपने जैसे बताया श्रद्धा के अनुसार, भाव के अनुसार जो मंत्र का जाप करेंगे उस मंत्र वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, रामायण में भी आया है बालकांड में, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये श्रद्धा और विश्वास है कौन? यही श्रद्धा और विश्वास भगवान शिव है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। श्रद्धा और विश्वास, जो श्रद्धा है वो हमारे भगवान शिव हैं। जब हमारे अंदर श्रद्धा और भाव उत्पन्न होता है तो समझो कि हमारे हृदय में, हमारे शरीर में भगवान
स्वयं भगवान जो मंत्र है, भगवान रूपी मंत्र, वो सिद्ध होना चाह रहे हैं। यानी कि जो मंत्र है जिसका हम जाप करेंगे, हमारा मन है तो हम भजन करें या मंत्र जाप करें तो मंत्र जाप कभी नहीं होता। लेकिन जब हम कोई चीज को या किसी वस्तु को, भैया मंत्र को जैसे हम जाप करने के लिए बैठे, हम मन को लगाएंगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मन को नहीं लगाएंगे और मन कभी नहीं चाहेगा कि मैं इस चीज में लगूं। जी जैसे मेरा मन किया, विवेक जी ने बताया मुझको कि ऐसे ऐसे मंत्र विज्ञान एक है, तो आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने उनसे कहा ठीक है। तो मैंने जब आपकी साइट देखी और जुड़ा तो मेरे मन में हुई शंका एक उत्पन्न हुई कि कुछ मंत्र विज्ञान के लिए करना चाहिए, जो अपने मन में, बुद्धि में, विवेक में रखा हुआ है, जो गुरु अर्जित ज्ञान, उसको देना चाहिए। जी तो कहने का तात्पर्य है कि सुख समृद्धि के लिए हम मंत्र सिद्धि करते हैं। किस लिए मंत्र सिद्धि करते हैं? कि दूसरों के लिए, सुखी बसे संसार में दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। ये भावना से मंत्र की सिद्धि करते हैं कि खुशी सुखी रहे सभी लोग। हम अपने लिए नहीं, अपने लिए करेंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। हम दुनिया के लिए, संसारिक जनों के लिए, क्योंकि संसार में जितने भी पेड़ पौधे, मनुष्य, संत महात्मा जितने भी हैं, वो सब भगवान स्वरूप हैं। बस आपको पहचानने की जरूरत है। पहचानने की जरूरत कब? जब चित्त और मन शुद्ध होगा, चित्त सही होगा, तो हम उनको पहचान सकते हैं। एक सब पवन जी, एक चीज और उसमें जानना चाहूंगा आपसे कि लोग क्या है कि जब मंत्र को जैसे बताया कि इसका करने से ये निवारण होगा, उसमें एक संशय आती है कि भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। कई प्रकार के भक्त होते हैं, भक्तों की तो अनेक प्रकार है, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि मान लीजिए उसके विचार में पहले ही संशय आके बैठ गया कि ये होगा कि नहीं होगा, तो उसका निवारण वो कैसे करे? वो भक्त किस तरह से उसका निवारण करे? जब देखिए, यहाँ पे मैं कहना ये चाहूंगा आपने सही पंडित जी से पूछा। कि हर शंकर है। हाँ नीरज जी पूछिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? नीरज जी मैं बोलिए। क्या कह रहा हूँ पंडित जी, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हर कंकर शंकर है। समझ रहे हैं आप? जी, अगर हर कंकर शंकर है, इस विश्वास के साथ चलेंगे तो सारी चीजों का सॉल्यूशन अपने आप निकल के आएगा। बताइए पंडित जी। हाँ, आपने कहा कि हमको ये चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे तब दिल्ली पहुंचेंगे ना, कि दिल्ली हमारे पास आ जाएगी? ये बताइए। हम बनारस से बैठे दिल्ली के लिए, जी तब हम दिल्ली पहुंचे ना, जी ना कि दिल्ली हमारे पास बनारस में आ गई। जी उसी प्रकार मंत्र है। मंत्र के पास जब हम पहुंचेंगे तब मंत्र आपके पास आएगा, तब मंत्र सिद्ध होगा। और काफी लोगों के पास मंत्र सिद्धि है और मंत्र सिद्धि से काफी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जी जी। नीरज जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? पूछिए पंडित जी से, शास्त्री जी से। पंडित जी, कुछ मंत्र होते हैं जिन मंत्रों की अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना? तो ये जो मंत्र हैं, एक जो ग्रस्त जीवन में इंसान रहता है उसको किस तरीके के मंत्रों का जाप करना चाहिए, और जो बिल्कुल ऐसा ही घूम रहा है, किसी को कुछ नहीं है और साधु सन्यासी है, तो उनको किस तरीके का मंत्र का जाप करना चाहिए? क्योंकि ग्रस्त जीवन में इंसान जो होता है, कुछ मंत्र ऐसे होते होंगे जो कि वो जाप नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ मंत्रों को जाप करने के लिए आपको जरूर है एकांत चाहिए, समय चाहिए, क्योंकि मंत्रों का जाप लाखों में करना पड़ता है, तब जाके आपको सिद्धि प्राप्त होती है। आपको उन चीजों का पालन करना पड़ता है। तो ऐसे कौन से मंत्र हैं जो ग्रस्त जीवन में व्यक्ति करे और वो आगे बढ़े? देखिए, जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए बताया गया है कि जो राम नाम मंत्र है, जो राम
जो 2 शब्द का मंत्र है। मंत्र केवल राम ही कहने से मंत्र हो गया। अगर आप राम 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 जपेंगे वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, वो मंत्र आपको कल्याण कर देगा। गृहस्थ में गुरु दीक्षा भी लेते हैं। गुरु दीक्षा के समय जो गुरु जी हमको मंत्र देते हैं उस मंत्र का निस्वार्थ हमको जाप करना चाहिए, निरंतर जाप करना चाहिए। और ब्रह्मचारी और साधु सन्यासी हैं जो जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार जिनका हुआ है, उपनयन संस्कार कहते हैं जिनको, संस्कार हुआ है, उनको त्रिकालीन संध्या और माँ भगवती गायत्री की उपासना करनी चाहिए, गायत्री जाप करना चाहिए। वैसे जो इस जनेऊ नहीं है, उपनयन संस्कार नहीं है, आजकल सबसे ज्यादा ब्राह्मणों में देखो या कोई भी अन्यत्र वर्णों में देखो, उपनयन संस्कार कोई कराना नहीं चाहता। अगर करा भी लिया विवाह के समय किसी भी प्रकार से, तो उसे पहनना नहीं चाहता। जबकि सबसे बड़ी ताकत है जो जिसको कहते हैं शक्ति, उपनयन की सबसे बड़ी शक्ति है कि जो उपनयन धारण करता है, जो आजकल नहीं कहते कि वो उसे प्रेत लग गए, उसे मानसिक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। उन बाधाओं का कारण यही है कि हम जो पीछे की जो कल्चर भूल आए हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो भी आज तक जनेऊ उपनयन संस्कार करके आज तक उसका पालन कर रहे हैं, सूर्य अर्घ्य दे रहे हैं। उपनयन संस्कार तो एक पालन करने की बात करता है, एक आपको नियम कायदे में रखने की बात करता है। जब आप नियम कायदे में रहेंगे तो आप शुद्ध रहेंगे हर प्रकार से। तो आपके पास जो अलाए बलाएं होती हैं वो आपके पास नहीं आएंगी। तो उपनयन संस्कार जो है, जो जनेऊ है, इसलिए कहता है कि आप भाई शुद्ध रहिए, शुद्ध रहिए। नीरज जी का एक भाव यह भी है पवन जी कि आज के भागदौड़ की जिंदगी में, हाईटेक जमाने में जो व्हाट्सएप पे जिंदगी चल रही है, फेसबुक पे, ट्विटर पे जिंदगी चल रही है, और ऐसे में एक व्यवस्थित, जैसे अब तो लोग जंगल को कंदरा में मुनि महात्मा को कहां जाएगा ढूंढने, तो ये व्हाट्सएप वाला मंत्र कैसे आदमी सिद्ध कर सकता है, उसको कैसे प्रयोग में लाए? इस विज्ञान की खोज अभी तक हुई है क्या, या कैसे इसको सिद्ध किया जाए? ये गलत है कहना कि व्हाट्सएप नहीं चलाना चाहिए, फेसबुक नहीं चलाना चाहिए। मैं फेसबुक नहीं चलाता, आज के 1 साल पहले 1.5 साल पहले चलाता था, फिर मैंने बंद कर दिया किन्हीं कारणों, बस तैयारी नहीं हो पाती है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है इसलिए। लेकिन ये गलत है कि व्हाट्सएप नहीं चलाना चाहिए। नहीं, व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक चलाओ, हर चीज चलाओ भाई। जिस प्रकार से कहते हैं लोग गैस नहीं चलानी चाहिए, गैस से हमारा चूल्हा जलता है, चूल्हे से रोटी सब्जी इत्यादि बनती है, और कहीं वो लीकेज हो जाए, समझ रहे हैं ना, कहीं को अगर गैस लीकेज हो जाए कहीं पाइप में से तो आग लग जाती है। उसी प्रकार से जो गैस का उपयोग हम जिस प्रकार से करते हैं, उस सिलेंडर का उपयोग जिस प्रकार से करते हैं, उस डीजल का उपयोग हम जिस प्रकार से करते हैं, उसी प्रकार से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी कुछ है, यूट्यूब, उसका उपयोग करना चाहिए भाई। जो विज्ञान ने बनाए हैं मोबाइल इत्यादि, ये गलत तो बना ही नहीं है। आज हमारे पर ये विज्ञान है, ये मोबाइल है हमारे पास, तो हम आप दिल्ली में बैठे हैं जी, विवेक जी दिल्ली में बैठे हैं, पंडित जी यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, लेकिन ये विज्ञान तो हमारा ऋषि मुनियों के पास बरसों से था। अगर मैं कहूँ जी, ये जो विज्ञान था ऋषि मुनियों के पास बरसों से था। टेलीपैथी एक विज्ञानी तो होता था ऋषि मुनियों के पास। संजय जो थे पहले दूरदर्शन थे, जिन्होंने महाभारत का आंखों देखा हाल क्या गया धृतराज जी को सुनाया। तो कहीं ना कहीं हमारे पास, हमारे जो ऋषि मुनियों के पास जो था जी, वो एक ऐसा, मैं कहूँ कि जो संस्कार थे उनके, जिस तरह से उन्होंने उसका क्या कहते, सारी चीजों को समेट के इकट्ठा किया, वो सारी चीजों का उपयोग जो है ना, मैं कहूँ बाहर के जो देश है उन्होंने किया उसका सही उपयोग। वो लोग उस चीज पे अपना नाम लिखाते रहे हैं। आप चाहे कोई भी पुराण पढ़े, चाहे विमान वो पढ़े, चाहे आप क्या कहते हैं चरक ऋषि को पढ़े,
तो इन सबकी जितने भी चीजें हैं उसमें हर चीज लिखी हुई है कि किस मंत्र को पढ़ने से क्या हो सकता है। नजर लग जाती है, जी जी नजर लग जाती है तो नजर का भी मंत्र होता है मंत्र होता है। कि आप नजर, और एक वो मंत्र क्या है, एक नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करना। जी मंत्र यही करता है, आपको नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करता है, बदल देता है, लेकिन उसको आप सही तरीके से उपयोग करते हैं। इसमें एक मैं कहना चाहूंगा उपयोग करते कि हैं। उसमें जब ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था जी महाभारत में, अश्वत्थामा ने। यस, तो ब्रह्मास्त्र को ये हुआ था कि नहीं आने देना चाहिए, वो अभिमन्यु के घर में कहा की बात थी। एक मिनट, आपकी आवाज बताइए। आपकी जो आवाज है वो सही आ नहीं पा रही है। अच्छा आप बताइए मुझे वो आप पूरा करिए पवन जी, आप पूरा करिए। जी आप क्या प्रश्न था? प्रश्न की अश्वत्थामा जो ब्रह्मास्त्र जो उन्होंने चलाया था, अगर वो जी चल जी जाता तो जी क्या होता, उसे कृष्ण ने रोका। जी तो जी वो भी तो मंत्रों की एक क्षमताएं हैं, तो आप कैसे जी देखते हैं इनको? जी हम आपकी बात को अभी समझ नहीं पाए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ पवन शर्मा जी, मैं ये कह रहा हूँ, उनका नीरज जी का सवाल ये है कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो उसको कृष्ण ने वो रोका, तो वही वो उसकी काट उनके मंत्र में था। और जब भी कोई भी धनुष बाण चलाते थे, चाहे भीष्म हो या कर्ण हो, तो मंत्र से अभिषिक्त करके उस बाण को चलाते थे ताकि वो सही निशाना भेज सके। उनका प्रश्न यही है। आप इसमें मंत्र विज्ञान का क्या कहना चाहते हैं? जी जी हाँ, वो सही कह रहे हैं कि जैसे शस्त्र विद्या हमने सीखी है, जी तो उस शस्त्र को हमने उस भेदन किया उस मंत्र के द्वारा, तो वो ब्रह्मास्त्र बन गया। कह रहे हैं ब्रह्मास्त्र चलाया तो ब्रह्मास्त्र से पूरा संसार जल जाता। और फिर वही है जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा ये तो ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र का काट कोई नहीं है, ब्रह्मास्त्र का काट केवल ब्रह्मास्त्र ही है, इसलिए आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो उस दोनों ब्रह्मास्त्र के टकराव से ज्वालामुखी निकली। वो तो तब भगवान थे साथ में, तो जो ज्वाला थी पूरे संसार को जलाने में समर्थ थी, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की दया से उस ज्वाला को भगवान ही पी गए, उस अग्नि को भगवान ही पी गए मुखाग्नि से। जी तो मंत्र विज्ञान में ये विज्ञान जो है, जो वैज्ञानिकों ने बनाए, हमारे विद्युत ये मोबाइल इत्यादि बनाए, ये जो भी है, तो ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ये हमको नुकसान भी करेगा और अच्छा भी करेगा। जिस तरीके से आज और आप और हम बैठे हैं एक साथ में, तो कई लोगों को एकत्रित करके हम और आपको मिलाया उसी प्रकार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं नीरज जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं मंत्र विज्ञान पे। मंत्र की जो शक्तियां हैं, अद्भुत शक्तियां, छिपी हुई अद्भुत शक्तियां हैं, उसको हम भावना को निहित किया जाना मंत्र है। मतलब अगर आप भावनाओं से, और जैसे कि सारी क्रियाएं आठों चक्र खोलते हैं या जो भी है उनकी क्रिया मंत्र को, तो वो जो एक नियमबद्ध है। आजकल क्या है ना कि छोटी छोटी बातों पे ये पढ़ लो ये हो जाएगा, इसको ये दे दो ये हो जाएगा, बुध को चारा खिला दो ये हो जाएगा। तो इन सब चीजों से मैं एक सही चीज पवन जी से जानना चाहूंगा कि एक रास्ता, जैसे कि आप इसमें आप कह रहे हैं कि इससे जन्म मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है, इस चीज को कैसे लोग समझे और रियल चीज को कैसे उतारे जीवन में, इस पर आप जरा प्रकाश डालें। जी, जन्म मृत्यु से भय इंसान को जब होता है, जब होता हो कि जो इस संसार में वो प्रतिदिन मरता ही है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं जवान हो गया, आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं बूढ़ा हो गया, आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं किशोर अवस्था में हो गया।
प्रतिदिन जब से मैंने जन्म लिया उसी दिन से यह शरीर मरता जा रहा है, धीरे धीरे मरता जा रहा है। उसी प्रकार से आपने कहा मंत्र पर विश्वास नहीं करते लोग, मंत्र पर कहते हैं कि ये मंत्र करा लो, महामृत्युंजय करा लो तो ये लाभ हो जाएगा। लाभ होता है भाई, वेदों का मंत्र है महामृत्युंजय, बस क्रिया सही होनी चाहिए। नीरज जी, आप जो कर रहे थे, जैसे आप भी पुण्य धाम से हैं, मथुरा से हैं, आप तो जानते होंगे, क्योंकि सिद्धियां कही जाती है कि मथुरा में सिद्धियां नहीं चलती है, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ये सिद्धियां मथुरा में नहीं, वृंदावन में कहते हैं कि वृंदावन का जो एक परिधि है, वृंदावन का जो चारों तरफ का एरिया है, वहां पे कोई भी शक्तियां वर्क नहीं करती हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण और राधा का क्षेत्र है। एवं एक प्रचलन है, एक बात है कि पागल बाबा जी हैं, उन्होंने सिद्धियां की, काली की सिद्धियां की, तो उनको काली ने बोला कि आप वृंदावन की परिधि से बाहर आइए तो मैं आपके सिद्धि में पूर्ण हो पाऊंगी। तो जगह का भी फर्क है, कौन सी जगह कहाँ पे आपको सिद्धि करनी चाहिए, कहाँ किस जगह आपको मंत्र पढ़ना चाहिए और किस दिशा में होके पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें मायने रखती हैं। पवन जी, एक समय समाप्त हो रहा है, एक छोटे से शब्दों में बताइएगा, देवी का दिन आज प्रथम देवी का शुरुआत है, इस पर आप लोगों को क्या करना चाहेंगे? जी, आज हमारा जो नव संवत्सर कहते हैं, चैत्र प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा जिसको कहते हैं, चैत्र गुड़ी पड़वा। आज माँ भगवती प्रथम शैलपुत्री च, माँ भगवती शैलपुत्री जो वृक्ष पे आरूढ़ हैं और जो भगवान शिव की पूर्व में अर्धांगिनी रह चुकी थी और फिर उसमें बाद में भी अर्धांगिनी थी, माँ भगवती शैलपुत्री का आज पूजन है। आज सुबह उनका पूजन 7:45 से 9:15 तक जो प्रथम पूजन समय था, शुद्ध समय, फिर दूसरा पूजन समय था दोपहर 12:15 से, और आवाज नहीं है लगता उनके पास। जय माता जी पवन जी, अब पवन जी को लगता है मेरी आवाज नहीं मिल रहा है। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज का चर्चा यही समाप्त होता है, हम लोग फिर मिलेंगे। अगले दिन नमस्कार।